इस साल इंडिया में एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट शुरू होने वाला है, जिसको बनने में 24 साल लग गए हैं। ये एयरपोर्ट चाइना के बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी बड़ा होने वाला है। इस एयरपोर्ट को बनाने की कॉस्ट 30,000 करोड़ रुपए है, लगभग 3.5 बिलियन डॉलर। हमारे देश के कई स्टेट का बजट इतना होता है। ये एयरपोर्ट एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट के साथ साथ वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट 5,000 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है, जिसमें 6 रनवे होंगे। ये एयरपोर्ट डेली 1,000 से ज्यादा फ्लाइट को हैंडल करेगा और हर साल 7 करोड़ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर को भी हैंडल कर सकेगा। इस एयरपोर्ट के टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स को टाटा ग्रुप बना रहा है। इस एयरपोर्ट को डिजिटलाइज बनाया जा रहा है, जिसके चलते पैसेंजर्स को टिकट और बोर्डिंग लाइन में लंबा खड़ा नहीं होना पड़ेगा और उनका ट्रैवल हैसल फ्री होगा। इस एयरपोर्ट में कार्गो फैसिलिटी बनाई जा रही है, जहां पे एक टर्मिनल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बेसिकली ट्रेड के लिए डेडिकेटेड होगा, जैसे चाइना के बड़े बड़े एयरपोर्ट में होता है। इस एयरपोर्ट को इंडिया का बिगेस्ट इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल कार्गो हब बनाया जाएगा और इस एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको जेवर एयरपोर्ट भी बोला जाता है, जो यूपी के नोएडा के गांव जेवर में बनाया जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले समय में लॉजिस्टिक गेटवे ऑफ नॉर्दर्न इंडिया होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया को इस एयरपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है। भारत में गंदगी, पॉल्यूशन जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसे ठीक करने के बजाय सिर्फ एक एयरपोर्ट को बनाने के लिए 30,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या, कुशीनगर, लखनऊ और वाराणसी में है, तो 5वें इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नोएडा के छोटे से गाँव में क्यों बनाया जा रहा है, जबकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से सिर्फ 72 किलोमीटर दूर है। तो क्या भारत सरकार टैक्स पेयर के 30,000 करोड़ रुपए वेस्ट कर रही है, या ये एयरपोर्ट इंडियन इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है? आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नोएडा के जेवर में एयरपोर्ट बनाने की नींव 24 साल पहले 2001 में राजनाथ सिंह जी ने रखी थी, पर फिर उसके बाद मायावती यूपी की सीएम बनी, फिर अखिलेश सीएम बने, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिया गया। फिर 2017 में यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट लंबे इंतजार के बाद वापस से पावर में आई और योगी जी ने जेवर एयरपोर्ट को बनाने का काम शुरू किया। 25 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और इस एयरपोर्ट के काम को शुरू करने में 20 साल लग गए। मतलब पॉलिटिक्स के चलते एक प्रोजेक्ट को फाइनल करने में भारत में 20 साल लग गए। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम चाइना से इतना पीछे कैसे हो गए हैं। खैर, 2021 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ और अब अप्रैल 2025 में ये एयरपोर्ट ऑपरेशनल भी हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के थ्रू बनाया जा रहा है। इस एयरपोर्ट को बनाने की जिम्मेदारी स्विट्जरलैंड के ज़ुरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दी गई है। ज़ुरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 20 साल से यूरोप का बेस्ट एयरपोर्ट माना गया है और इन्होंने कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने में हेल्प की है, तो इसीलिए इन्हें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए चुना गया है। इस एयरपोर्ट को 4 फेज में बनाया जा रहा है। पहले फेज में 1330 हेक्टेयर लैंड को एक्वायर किया गया है, जिसमें एक रनवे होगा और टर्मिनल बिल्डिंग्स होंगी, जिसे टाटा ग्रुप मैनेज करेगी। ये बिल्डिंग डिजिटलाइज होगी और इसमें आपको यूपी का कल्चर देखने को मिलेगा, जैसे कि सीढ़ियां बनारस के घाटों की जैसी होंगी। इसके अलावा नेचुरल लाइटिंग और एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली होगा। इस एयरपोर्ट के लिए सोलर प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्टैब्लिश किया जा रहा है। इसके अलावा एयरपोर्ट में मल्टी मोडल कार्गो भी बनाया जा रहा है, ताकि यूपी का ट्रेड भी बढ़ सके। फेज 1 कंप्लीट होकर शुरू होने के बाद हर साल 1.2 करोड़ पैसेंजर एयरपोर्ट से ट्रेवल करेंगे और फेज 4 तक ये नंबर 7 करोड़ तक पहुंच जाएगा। वाई जेवर? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यूपी में कई बड़े शहर हैं, कई टूरिज्म और रिलीजियस स्पॉट हैं, उसके बावजूद ये एयरपोर्ट जेवर में क्यों बनाया जा रहा है? तो देखो, इसका पहला कारण दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। पहले नोएडा एयरपोर्ट के प्रपोजल को इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि उस समय माना जा रहा था कि नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से ट्रैफिक कम हो जाएगा, जिससे लॉस होगा। पर आज के समय नोएडा एयरपोर्ट इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में ट्रैफिक हद से ज्यादा बढ़ गया है, जिसे संभालना मुश्किल होता जा रहा है। साथ में एयरपोर्ट को एक्सटेंड करने में भी मुश्किलें आ रही हैं। आईजीआई एयरपोर्ट दुनिया का 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। आईजीआई एयरपोर्ट से आए दिन फ्लाइट डिलेज,
कंजेशन की कंप्लेंट आपको सोशल मीडिया में देखने को भी मिलती रहती है। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने के बाद IGI में कंजेशन कम होगा, क्योंकि नोएडा एयरपोर्ट IGI से सिर्फ 72 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा जेवर का लोकेशन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। जेवर दिल्ली, यूपी, हरियाणा के बॉर्डर के पास है, जिसके चलते इन राज्यों के बीच कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप यूपी में एयरपोर्ट देखेंगे तो ज्यादातर आपको सेंटर और ईस्ट में देखने को मिलेगा। यूपी के वेस्ट पार्ट में रहने वाले लोग IGI एयरपोर्ट का यूज करते हैं, तो नोएडा एयरपोर्ट बन जाने से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि इससे इकोनॉमी को क्या फायदा होगा। तो देखो, नोएडा एयरपोर्ट बनने से उसके आसपास के एरिया डेवलप होने लगेंगे। जैसे कि ग्रेटर नोएडा में कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बीच में ही रुक गए थे क्योंकि वहां प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं थी, पर जेवर एयरपोर्ट के चलते कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है और ग्रेटर नोएडा में भी इन्वेस्टमेंट वापस से बढ़ने लगी है और जेवर के आसपास होटल, रेस्टोरेंट और रेसिडेंशियल अपार्टमेंट भी बनने लगे हैं। इसके अलावा जेवर के पास 32,000 करोड़ रुपए के 2 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट भी अप्रूव हो चुके हैं, जिससे आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। नोएडा एयरपोर्ट से अप्रॉक्स 1 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां भी जनरेट होंगी। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि इस एयरपोर्ट को बनाने में 30,000 करोड़ रुपए क्यों लग रहे हैं। तो देखो, जिस जमीन पे ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा है वो किसानों की है, तो उन्हें योगी गवर्नमेंट 4,300 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पैसे दे रही है। पहले फेज के कंस्ट्रक्शन के समय योगी गवर्नमेंट ने 1330 हेक्टेयर लैंड एक्वायर की थी। तब उस समय योगी गवर्नमेंट ने 2300 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पैसे दिए थे, जिसके बाद किसानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो उसके बाद योगी गवर्नमेंट ने प्राइस को बढ़ा दिया और इसीलिए इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ गई। तो देखा जाए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने से यूपी का टूरिज्म बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, जिससे यूपी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और इससे ओवरऑल उत्तर प्रदेश ग्रो करेगा। और जब उत्तर प्रदेश ग्रो करेगा तो भारत भी ग्रो करेगा। देखो, किसी भी देश की डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहले लोग रोड से ट्रेवल किया करते थे, फिर उसके बाद ट्रेन का आविष्कार हुआ और अब लोग एयर ट्रेवल को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। भारत में पिछले 10 सालों में डोमेस्टिक एयर पैसेंजर 2.5 गुना बढ़े। 2014 में 6 करोड़ डोमेस्टिक पैसेंजर थे, जो 2024 में बढ़ के 16 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं और 2030 तक डोमेस्टिक एयर पैसेंजर 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ हो जाएंगे। तो बढ़ते एयर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए मोदी गवर्नमेंट देश भर में तेजी से एयरपोर्ट को बना रही है। साल 2014 तक भारत में सिर्फ 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे। फिर उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सीरियस लेना शुरू किया और 2024 तक भारत में 157 एयरपोर्ट बन गए हैं और आने वाले 5 सालों में 50 एयरपोर्ट और बनेंगे। देखो, मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि भारत में इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़े और इसके लिए वो देश भर में बहुत सारे न्यू एयरपोर्ट भी बना रही है। खबर सामने आई, दिल्ली के पास जेवर में बनाए गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अप्रैल में नियमित फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।